चलिए आज हम लोग एक ही सर का बात करेंगे और किसी का नहीं, दैट इज शोंगबाज सर का। क्यों? शोंगबाज सर ने हम लोगों को सिखाया था बोनस शेयर्स। आज मैं सर का ही कोई कॉन्सेप्ट उधार लेके यहां पर क्लास स्टार्ट करूंगा। बोनस में सर ने आई थिंक दो कॉमन सोर्स बताया था, एक रिजर्व और एक पीएल। नाउ ये बोनस और पीएल व्हाटएवर में भी आप लोग जानते ही है, ये बोनस तभी दिया जाता है कंपनी का अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बहुत हो गया तो ये रिजर्व को कन्वर्ट करके शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दो, दैट इज कॉल्ड बोनस। यहां से कोई एडिशनल पैसा शेयर होल्डर को नहीं देना पड़ता है, लेकिन हाँ उसको शेयर जरूर मिलता है। नाउ बोनस शेयर, बोनस देना में मतलब मैं बोल सकता हूं इट्स अ वन शॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। नाउ करंट ईयर में अगर बोनस देते हो तो ये आपका दिमाग में आएगा इट इज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से बोनस दे रहे हो और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से बोनस दे रहे हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात। नॉर्मली अगर हम लोग क्या करते हैं, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से ही नॉर्मली देते हैं, लेकिन कभी कभी करंट ईयर के प्रॉफिट से भी दे सकते हैं। तो जहां से बोलेगा वहां से हम लोग देंगे ना। सवाल है क्या पीएल से दे रहा है ना जनरल रिजर्व से। नॉट जनरली पीएल जनरल रिजर्व से देता है तो कभी कभी पीएल से भी बोल सकता है। जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करेंगे। यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है सबसे महत्वपूर्ण, दैट इज सर ये जो बोनस है तो 100% समझ में आया सर, ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट प्री रिजर्व से ही बोनस देता है, वो चाहे प्री रिजर्व पीएल हो और व्हाटएवर में भी। लेकिन क्या ये बोनस का एंट्री हुआ है और नहीं? नॉर्मली बोनस देने के तुरंत बाद इसका एंट्री हो जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर होल्ड सब्सिडरी कंपनी तो बोनस तो डिक्लेयर किया है लेकिन उसका एंट्री कुछ नहीं दिया है, मतलब अभी तक नहीं दिया है, बाद में देगा, तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। बोनस शेयर इशूड, अच्छा एनालिसिस ऑफ बोनस शेयर ऑफ द सब्सिडरी। Bonus share issued by the company is the process of conversion of accumulating profit, that is profit and loss balance and general reserve, into the share capital by issuing shares at a fixed proportion to the existing shareholders at a free of cost. The basic journal entry क्या होता है? PL account debit, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दैट इज द बेसिक जर्नल एंट्री होना चाहिए। व्हेन द सब्सिडियरी कंपनी decides to issue bonus shares, when subsidiary company issued bonus share, there may be some two possibility. क्या? There are two possibilities. क्या? Situation 1, subsidiary company declared the bonus shares on a particular date during the year at a particular ratio and company passed the journal entry for bonus issue. इसका मतलब कंपनी बोनस डिक्लेयर किया है और कंपनी ने जर्नल एंट्री दे भी दिया है। ओके। नंबर 2, subsidiary company declared the bonus shares on a particular date during the year at a particular ratio and company has not passed the journal entry for the bonus share, लेकिन कंपनी ने कोई जर्नल एंट्री पास नहीं किया बोनस का। तो क्या करना पड़ेगा? स्टेप टू बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग द एलोकेशन चार्ट। Step 1, calculate the amount of bonus using the bonus chart. कितना अमाउंट ऑफ बोनस वो आपको बोनस चार्ट से निकालना पड़ेगा। रेशियो बोल दिया है, कितना बोनस का क्वांटिटी तो नहीं बोला, वो निकालना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। एक चार्ट बनाएंगे, वहां पर 3 कलम होगा। फर्स्ट प्री बोनस कैपिटल कितना, बोनस फैक्टर कितना और पोस्ट कैपिटल बोनस कितना। यहां पर दोनों में 1 2 दिया जाएगा तो 3 आराम से निकल सकते हैं। देखेंगे बोनस शेयर, मान लीजिए एक एग्जांपल दिया है, एस लिमिटेड हैज इशूड कैपिटल 3 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, द कंपनी डिक्लेयर अ बोनस 1:5
on 1/3/2020 but no entry has been passed. तो बोलिए तो कितना शेयर कैपिटल होना चाहिए? स्टार्टिंग में था 3 लाख, बोनस दे रहा है 1:5, 1:5 मतलब 5 के लिए 1। इसका मतलब पहले अगर 5 शेयर है, उसके बाद कितना शेयर हो जाएगा? 6 शेयर्स, बिकॉज 5 के लिए 1 उसको फ्री मिलेगा, तो 5 तो था प्लस 1, तो बोनस फैक्टर हो गया 6/5। तो आफ्टर बोनस उसका शेयर कैपिटल हो जाएगा 3 लाख इंटू 6/5, दैट इज 3,60,000। तो टोटल बोनस शेयर कितना हुआ? 3,60,000 माइनस 30,000, दैट इज इक्वल 60,000। और मैं डायरेक्टली बोल कर सकता था 3 लाख इंटू 1/5, 60,000। नाउ ACE Limited has a issued capital rupees 3 lakh at the end of the year. Company declare a bonus 1:2, but no entry has been passed. तो बोलो क्या होना चाहिए? ACE Limited has a issued share capital 3 lakh at the end of the year. Company declare a bonus share in 1:2. अच्छा, एंट्री हैज बीन पास्ड। तो बोनस के बाद था 3 लाख, बोनस डिक्लेयर किया था 1:2, फैक्टर हो गया 3/2। तो प्री बोनस क्या होगा सर? 3 लाख इंटू 2/3, दैट इज इक्वल टू 2 लाख। तो बोनस का अमाउंट मिल जाएगा 3 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख। तो पहले बोनस का अमाउंट आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर नहीं दिया है तो। स्टेप 2, added back the bonus amount to the current year's profit or current year general reserve, because during the year issue हुआ था। ये तभी जरूरत पड़ेगा अगर आप बोनस का एंट्री दिए हैं तो। स्टेप 2, do the time adjustment if necessary. Step 4, deduct the bonus dividend from the appropriate period, generally pre-acquisition period. Okay. Step 1, and deduct the bonus from the appropriate period, generally pre-acquisition period. एक क्वेश्चन दिया है, आपको करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल बोल दिया है, आपको एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट करना पड़ेगा। पीएल बोल दिया है, ओपनिंग शेयर कैपिटल नहीं बोला है, जनरल रिजर्व बोला है। ACE Limited purchased the share of ACE Limited 80% on 1/10/2019. ACE Limited declare on 1/10/2019 1:2 out of general reserve. Entry has been passed on 1/12/2019. तो चलिए करते हैं allocation of profit. Allocation of profit. बोलो, सेम टेबल। क्या क्या था? कैपिटल, रेवेन्यू दोनों। ये कैपिटल, कैपिटल ये रेवेन्यू, ये कैपिटल प्रॉफिट, ये रेवेन्यू, प्री पोस्ट, टोटल, क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। एक चीज वन लिख दीजिए ऑलवेज, डेट ऑफ एक्विजिशन कितना? डेट ऑफ एक्विजिशन
1/10/2019. ओके। एच लिमिटेड का शेयर कितना? 80%. और माइनॉरिटी का शेयर कितना? 20%. तो बोलो पीएल कितना? 60,000. हाउ मच? 60,000. 3,000. टोटल कितना? 1,10,000. 1,10,000. ये गलत, 50,000. ये पीएल होना चाहिए था, कुछ बोला नहीं, जीआर होना चाहिए था। तो करंट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ था? 50,000। 50,000. जनरल रिजर्व कितना? ₹2 लाख. वहां से 70,000 है ना। धीरे धीरे धीरे। कैपिटल प्रॉफिट में 2 लाख. क्लोजिंग में कितना दिखा रहा है? 70,000. जनरल रिजर्व तो सर डिक्रीज हुआ। नेगेटिव. यस और नो? यस सर. 1,50,000. तो कैपिटल प्रॉफिट 2,60,000। यस सर. पीएल 60,000. ये रिजर्व नेगेटिव 130,000. नेगेटिव। एड डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, एबनॉर्मल आइटम। सर डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर हुआ था, बोनस, जिसका एंट्री भी पास किया है। देखो एंट्री हैज बीन पास। बोनस कितना? बोनस सर बोनस 1:2। मेरा क्लोजिंग का फिगर बोल दिया है, ओपनिंग का फिगर नहीं है, तो मैं बोनस कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो मुझे एक टेबल करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ बोनस। वेरी आसान, ये सब तरीका आपको मिलेगा नहीं, क्यों इजीली निकल जाएगा। देखो प्री बोनस कैपिटल, बोनस फैक्टर, पोस्ट बोनस कैपिटल, पोस्ट बोनस कैपिटल। पोस्ट बोनस कैपिटल कितना? देखो एंट्री करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल हाउ मच? 3 लाख। यस और नो? यस सर. बोलो बोनस फैक्टर कितना? आपने 1:2 में दिया है, मतलब 2 के लिए 1, तो आप बता सकते हैं आपका बोनस फैक्टर कितना हुआ? 3/2. वेरी गुड, 3/2। मतलब मेरा पहले अगर 2 शेयर था, उसके बाद हो गया 3 शेयर। यस और नो? यस सर. तो 3 शेयर इक्वल टू 3 लाख। तो पहले कितना था? 3 देने के बाद 3 लाख हुआ है, तो पहले कितना था? 3 लाख इंटू 2/3। यस और नो? यस सर. 2 लाख। क्लियर और नॉट? देखो एक सेकेंड में कुछ करना ही नहीं पड़ा। पोस्ट बोनस के बाद 3 लाख था, रेशियो है 3/2, फैक्टर है 3/2, मतलब 2 पहले था उसके बाद 3 हुआ है। सो 2 पहले था उसके बाद 3 हुआ, ऑटोमेटिकली 3 अभी हुआ, तो पहले कितना था? 2 लाख। बोनस कितना? बोनस इक्वल टू 2 लाख इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 1 लाख। और दूसरा क्या तरीका? सब 3 लाख माइनस 2 लाख करने से भी तो 1 लाख ही आता है। यस और एनीथिंग, 3 लाख माइनस 2 लाख। डन? यस सर. चलो, तो बोनस का कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? सर बोनस जितना तक मुझे याद है करंट ईयर में ही हुआ है। तो करंट ईयर में बोनस कहां से दिया है? नॉर्मली बोनस जनरल रिजर्व से ही देता है। और यहां पर कुछ बोला है? और बाबा बोल भी दिया यस सर, बोला। जनरल रिजर्व, तो और कुछ देखने का जरूरत भी नहीं है।
नहीं तो रिजर्व का वैल्यू इतना डिक्रीज करंट ईयर में कैसे हुआ? कितना बोनस? 1 लाख। तो बोलो कितना हुआ? अगर बोनस को इग्नोर करते हैं तो मेरा आ गया ये नेगेटिव 30,000। ये 2,60,000, 50,000। ओके यस सर। ओके नाउ टाइम एडजस्टमेंट का जरूरत है 6 महीने का। यस सर। दैट इज अपरेंट। प्रॉफिट टाइम एडजस्टमेंट मैंने पूरा ही क्या माना था? मैंने पूरा ही क्या माना था बेटा? 12 मंथ। 12, लेकिन है तो नहीं। टाइम एडजस्टमेंट कौन सा तारीख से कौन सा तारीख का? सर 110। 110 प्री मैंने पोस्ट मान के चला है तो 6 मंथ। पीएल देख लो, डेट ऑफ एक्विजिशन 11019 है तो पीएल कितना होगा? 50,000 इंटू 6/12। यस और नो? यस सर। तो 25,000 इज अ कैपिटल प्रॉफिट और मैंने उसके गलती से रेवेन्यू प्रॉफिट बोल के दिया है तो मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट से ये 25,000 डिडक्ट हो जाएगा। सिमिलरली जनरल रिजर्व में भी तो सर ऐसा सिचुएशन हुआ है। जनरल रिजर्व वो कैपिटल लॉस था तो देखो कितना जनरल रिजर्व का 30,000 इंटू 6/12 तो 15,000। देखो साइन नेगेटिव में है तो यहाँ पर 15,000, यहाँ पर 15,000 लेस। यस ओके यहाँ पर समझ में आया? यस सर। बिकॉज ये साइन नेगेटिव है, ये साइन नेगेटिव था तो इसको एडजस्ट करने के लिए प्लस 15,000 और यहां पर माइनस हो जाएगा बिकॉज ये लॉस था। तो इसको क्या बोलेंगे? करेक्ट प्रॉफिट बाय एडजस्टेड प्रॉफिट। कितना आता है बोलो? 2,70,000। सॉरी 2,70,000 और ये 25,000 और ये रिजर्व 15,000 नेगेटिव। नेगेटिव 15,000। यस सर नेगेटिव बोले तो। लेस सर डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ था बोनस तो था, आपने एड बैक करके कैंसिल कर लिया लेकिन बोनस तो हुआ है। लेस बोनस डिस्ट्रीब्यूशन, बोलो कितना बोनस डिस्ट्रीब्यूशन? 1 लाख। एग्री? यस सर। बोलो कितना आएगा? 1,70,000। करेक्ट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स। रिवैल्यूएशन जाओ जो रहेगा, यहां पर तो रिवैल्यूएशन नहीं है। कितना? 1,70,000। यहां पर 25,000। यहां पर नेगेटिव 15,000। मुझे बताइए तो 3 ऐड करके क्या होता है? 1,70,000 प्लस 25 माइनस 15 1,80,000। ऊपर में आइए तो 1,80,000। ओके। यस सर। ये तभी ऑलवेज टैली करेगा बिकॉज यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ऐड किया है उसको ही लेस कर रहा हूं।
ऐसा कोई आइटम है जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन पहले किया ही नहीं था, अभी मुझे करना पड़ेगा। मान लीजिए बोनस का एंट्री पहले दिया ही नहीं था, लेकिन मुझे अभी देना पड़ेगा, तब वो टैली नहीं करेगा। रिवैल्यूएशन के बाद वो टैली नहीं करेगा, बिकॉज वो आइटम तो पहले एडजस्ट हुआ ही नहीं था, अब मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है। पहले तो मैंने एड बैक नहीं किया था। तो शेयर ऑफ माइनॉरिटी, शेयर ऑफ एज लिमिटेड, हाउ मच? 80%. Share of S limit minority 20%. बोलो। वन लाख 36,000 वो हो गया। 20,000, 5,000, 12,000, negative 3,000। Clear or not? कोई डाउट? अब बाकी प्रोसेस जो है तो नॉर्मल है। एग्री? यस सर। नो सर। चलिए, सेकंड प्रॉब्लम। Bonus dividend declared but not adjusted. From the following information, compute the share of pre and post acquisition. Okay, शेयर कैपिटल दोनों ही दे दिया है। सर बोनस दिया था लेकिन उसने एडजस्ट नहीं किया ना, इसलिए ओपनिंग में भी 2 लाख, क्लोजिंग में भी 2 लाख। पीएल जनरल रिजर्व बोल दिया है। एस लिमिटेड एक्वायर 75% शेयर्स इन 1/9/2019। ओके, और बोनस दिया है 1:1। नो एंट्री हैज बीन पास्ड by the S Limited. Clear? एंट्री पास ही नहीं किया। चलिए, करें, बोलिए। पीएल कितना? 1,20,000। यस सर। टोटल कितना? 3,20,000। रेवेन्यू प्रॉफिट कितना हुआ? रुपीज 2 1 लाख। लाख नहीं, रुपीज 2 लाख, सॉरी 2 लाख। जनरल रिजर्व कितना टोटल? 1,80,000। 1,80,000। 60,000। 60,000। 1,20,000 जनरल रिजर्व। 1,20,000। टोटल 1,80,000। डन? यस सर। यस सर। एड डिस्ट्रीब्यूशन बोनस, बोलिए तो यहां पर फिगर आएगा और नहीं? आज भी ना एंट्री पास हो ही नहीं तो। वेरी गुड सर, एंट्री तो पास नहीं किया है, बोला है डिक्लेयर किया है। अगर एंट्री पास होता है तो एड बैक करके उसके बाद लेस करता है, यहां पर तो एंट्री पास नहीं किया है। गॉट इट? बोनस का तो एंट्री पास नहीं है, तो मैं क्या एड बैक करूंगा? नो एंट्री हैज बीन पास्ड। समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूट तो कुछ हुआ ही नहीं, बिकॉज बोनस का कोई एंट्री पास ही नहीं हुआ है।
समझ में आया मैंने क्या बताया? यस सर। बोनस का एंट्री तभी एड बैक तभी करते अगर बोनस का एंट्री पास होता। यहां पर तो कोई बोनस का एंट्री पास ही नहीं हुआ बेटा, तो डैश डैश नील, ये लिखने का कोई जरूरत है? एकदम नहीं, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा। तो कितना हुआ? 1,80,000, 2,00,000, 1,20,000। इसका एक नाम दे सकते हो, दैट इज अपरेंट प्रॉफिट। टाइम एडजस्टमेंट होगा तो नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। 5 मंथ। पोजीशन कब है? 19। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 75%, माइनॉरिटी 25%। चलो, टाइम एडजस्टमेंट कब से कब तक? 14 to 19। PL how much? रुपीज 2 लाख into 5/12। 5/12। General reserve 1,20,000। into बोलो 83,333। 83,333। यस सर। और ये आई थिंक 50,000, ये नेगेटिव में होगा 83,333 और ये होगा 50,000 नेगेटिव। ओके ओके सर। करेक्ट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट by distribution, whatever. How much? बोलो। 3,13,333। ये 2 lakh minus 83,333। 1,16,667। 167। ये 70,000। डन। लेस एक डिस्ट्रीब्यूशन भी तो हुआ है, बोनस शेयर इशू। कैलकुलेशन ऑफ बोनस फैक्टर। प्री बोनस कैपिटल 2 लाख था, बोनस फैक्टर कितना है? 1:1। मतलब क्या होगा? पहले उसके बाद क्या होगा? 2/1। 2/1 मतलब 2। यस सर। शेयर कैपिटल पोस्ट बोनस कितना होगा? 4 लाख। बोनस कितना होगा? 1 lakh। 1 लाख। 2 लाख सर। 2 लाख सर। 1/1 that is 2 lakh। 4/2 whatever जो चाहे कर। ठीक है, तो बोनस कहां से देंगे सर? कुछ नहीं बोला तो चुपचाप कैपिटल प्रॉफिट। तो माइनस करने के बाद कितना? करेक्ट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट 1,13,033। आफ्टर एडजस्टमेंट। हाँ স্যার যদি সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট যদি আমার ক্যাপিটাল প্রফিটে না থাকলে জেনারেল রিজার্ভে থাকলে তখন ওখান থেকে নিতে পারতাম না। তুমি তো প্রি অ্যাকুইজিশনে পুরো প্রফিটটা এখানে দিয়েছো, তোমাকে দেখে বুঝতে হবে তখন জেনারেল রিজার্ভের পি পার্টটাও তো এখানে চলে আসছে। এই ক্যাপিটাল প্রফিটের মধ্যে তো খালি পিএল নেই,
তোমার ক্যাপিটাল প্রফিটের মধ্যে তো PL আর রিজার্ভ এটাও দুটোই আছে, আছে আছে, সবটাই ক্যাপিটাল প্রফিট। স্যার যদি এই অ্যামাউন্টটা না থাকে স্যার এতে তুমি নিতে পারো, তখন পার্টলি এদিক ওদিক করে নিতে পারো, তার মানে বুঝতে হবে এখান মানে থেকে তখন পার্টলি করে নিতে হবে একটু এখান থেকে পুরো এক্সস্ট করে দেবে ক্যাপিটাল প্রফিট থেকে, আর বাকি ওখান থেকে নেবে। ঠিক আছে স্যার। বলো কত হলো? 1,13,333। Share of H Limited. $25 share of minority interest. বলো জলদি। 9,000। 1,13,000 सर 10,000 हो जाएगा क्योंकि 0.75 आ रहा है लास्ट में, इसलिए 84,000 सर 84 नहीं, 10,000 10,000। 28 87,500 29,167 70,175 52,500 done. Yes, sir. Okay, Yes, sir. चलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। building devalued at rupees 1,20,000. Depreciation at the rate of 10%. Dividend of last year paid at the rate of 20%.
20%. डन। एलोकेशन चार्ट बनाइए। बोलिए आप लोग। बोलो पीएल कितना? 1,20,000। 120. सब पार्टिसिपेट करो बेटा। पीएल का क्लोजिंग फिगर 3,20,000। 320,000. ड्यूरिंग द ईयर पीएल कितना हुआ? 2 lakh. जनरल रिजर्व 60,000. Capital profit. टोटल 1,80,000. 1,80,000. जनरल रिजर्व 1,20,000. using रिजर्व कितना आया? 1,80,000. 2 lakh, 1,20,000. एग्री? Yes, sir. एड डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? फाइनल डिविडेंड कितना? 20% है ना? 20% ऑन 2 लाख 2 lakh. कितना? 40,000. 40,000. तो ये करंट ईयर का पीएल से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन होना चाहिए था कैपिटल प्रॉफिट से, लेकिन करंट ईयर का पीएल से गया है, मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जैसे ही करंट पीएल में ऐड कर दिया। देन बोनस एडजस्टमेंट होगा? यस, बिकॉज एंट्री हैज बीन Yes. पास्ड। Yes sir, दिया. बोलो बोनस का टेबल। पोस्ट बोनस का फिगर नहीं बोला है, प्री बोनस बोला है 2 लाख। बोनस फैक्टर कितना? 2/5। इसका मतलब क्या होता है? 2/5। 5 है तो 2 मिलेगा। 7/5 sir. 7/5। पोस्ट बोनस कितना होगा? यस और नो? 2 लाख पोस्ट बोनस फैक्टर। Yes sir. 2 लाख। और आप लोग 2 लाख के ऊपर भी करेंगे तो देखिए बोनस आ जाएगा 2/5, दैट इज 40,000 80,000। 80,000. डन? Yes, sir. तो ये कहां से ऐड हुआ होगा? सर करंट ईयर के रिजर्व से गया है, तो रिजर्व के साथ ऐड कर देते हैं। ठीक है? Yes, sir. चलो, और तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, दैट इज अपरेंट प्रॉफिट। 1,80,000, 2,40,000. 2 lakh. टाइम एडजस्टमेंट मतलब 1/4/31/12, मतलब 9 मंथ का पीएल। हाउ मच? पीएल कितना?
Rupees 2,40,000 कौन सा into पीरियड? 9 9/12 बोलो। 1,80,000. General reserve. How much? 2 lakh Into 9/12. how much? 1,50,000. यहाँ पर ऐड होगा. then correct profit before distribution. बोलो. 5,10,000. 5,10,000. यहाँ पर 60,000. यहाँ पर 50,000. 50,000. बोलो. Less adjustments. बोलो क्या क्या है. का जो फाइनल डिविडेंड है वो कहां से माइनस होगा? ऑब्वियसली कैपिटल प्रॉफिट से माइनस होगा, बिकॉज लास्ट ईयर का डिविडेंड था 40,000. जो बोनस है कहां से माइनस होगा? वो भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से था 80,000. एड revaluation profit. Revaluation profit कल होल्डिंग का कितना नंबर क्लास हुआ था? जल्दी बोलो. 4. 4. बिल्डिंग बुक वैल्यू 1419 में मेरे ख्याल से था 1 लाख. 1 lakh. Yes sir. डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का, बिकॉज 9 मंथ के बाद हुआ था, तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? At the rate 10%. 1 लाख इंटू 10% इंटू 9/12. इंटू 9/12 कितना आएगा? जल्दी जल्दी. 7,500. बुक वैल्यू 112020. 1 lakh 10% into 9/12. 7,500. 93,500. तो मार्केट वैल्यू 1,20,000. बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू कौन सा डेट? 1.2020. कितना? 93,500. Revaluation profit 26,500. 26,500. Additional depreciation
26,500 into 10% into 3 by 12 into 10% into 3 by 12. 662.5. 663. तो चलो आ जाओ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 26,500, 26,500 less additional depreciation. Obviously रिवैल्यूएशन ज्यादा हुआ तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी तो पीएल से एडजस्ट होगा। कितना एडिशनल डेप्रिसिएशन? 663। That is correct profit. बोलो बोलो जल्दी। रुपीज 4,16,500. यहाँ पर 60,653. Share of minority. बोलो 59,337. 337 minus 663. 59,337. बोलो 5,000. 90% आया 3,74,850. 815. Yes sir. 50 नहीं. बढ़िया। ये 5 into 90%. 53,403. I think clear? Yes sir. तो पुराना चीज भी एक रिकैप कर दिया। आप लोग देख ही सकते हैं, मेरा पैटर्न तो आप लोग जानते हैं, शायद डायरेक्टली घुसता नहीं है सर, थोड़ा बिल्डिंग बना के पूरा प्रिपेयर कर रहा है, इसके बाद भटक से हम लोग प्रॉब्लम में शिफ्ट कर जाएंगे। क्लियर? एकदम हर चीज को देखना। फ्राइडे का क्लास बहुत ही भारी रहेगा, तो आप लोग फ्राइडे का क्लास में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, तो प्लीज फ्राइडे का क्लास में एकदम पूरा प्रिपेयर होके आइएगा। फ्राइडे का क्लास टाइमिंग चेंज हुआ है, आई थिंक टाइमिंग हुआ है कितना बजे? हम लोगों का हुआ है 9 बजे से था, वो नहीं होगा, 10 बजे से होगा, 10 से 11, 11 से 12, ठीक है? उसके बाद आप लोग निकल सकते हैं।